Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, Assistant Professor Political Science, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड यूनिट सेकंड के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार एवं संपत्ति के अधिकार विषय पर अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान करता है। इस अधिकार का अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह मूल अधिकारों के क्रियान्वयन या लागू करने से संबंधित है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। इस भाग का तात्पर्य है भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उन में जो दिए गए अधिकार हैं उनको लागू कराने के लिए क्या क्या उपचार हैं उसके संदर्भ में अनुच्छेद 32 क्लॉज 1 में कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इसके महत्व को इंगित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यह संविधान का हृदय तथा आत्मा है। इसके संदर्भ में गजेंद्र गढ़कर ने भी इसे प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है और भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण माना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो यहाँ कहा है, इतना तक कहा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। तो ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। किससे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट है वह गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है और न्यायालय में गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर न्यायालय नज़रबंदी के कारण पूछ सकता है और यदि नज़रबंदी अवैध है तो उसे फौरन मुक्त कर सकता है। परमादेश जो कि कर्तव्य पालन से
संबंधित है, कर्तव्य पालन का आदेश से संबंधित है। परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, अर्थात उसे कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध किसी कार्रवाई को रोकने के लिए जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है उससे संबंधित है। उत्प्रेषण का तात्पर्य है किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में प्रेषित करना। अधिकार परीक्षा का तात्पर्य है पद अधिकार की वैधानिकता पूछना। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। अर्थात इन रिटों के माध्यम से या लेखों के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत की जाती है। अब हमें संपत्ति के अधिकार के विषय में भी जानना अति आवश्यक है। हालांकि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है। मूल जो अधिकार थे उनमें भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए विधि का प्राधिकार प्राप्त नहीं कर लिया जाए और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था न कर दी जाए। इसमें जो क्षतिपूर्ति का शब्द है वो बहुत ही विवादास्पद या डिबेट का विषय रहा है, और संपत्ति का अधिकार 1950 से लेकर के 1978 तक विवाद का विषय रहा। संसद द्वारा एक पहला, चौथा, 24वां, 25वां, 34वां, 40वां संवैधानिक संशोधन जो किए गए वो भी संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, गोलकनाथ विवाद जैसे मामले भी संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे। इस संपत्ति के अधिकार के आधार पर ही संसद एवं न्यायपालिका में टकराव की स्थिति बनी रही और अंततः 44वें संविधान संशोधन 1978 जो कि अप्रैल 1979 में लागू हुआ था, उससे इस विवाद को समाप्त कर संपत्ति के अधिकार को मूल मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर मात्र कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के में वर्णित है। इस प्रकार हमने 6 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अध्ययन किया। अब भारतीय संविधान की 33, 34, 35 जो मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून से संबंधित है। निष्कर्षतः मूल अधिकारों का व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हें प्रजातंत्र का आधार स्तंभ मानना चाहिए। हालांकि इनकी मौलिक अधिकारों की कुछ विद्वानों द्वारा आलोचना भी की जाती है कि एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो दूसरे हाथ से छीन लिए गए हैं। ये इसलिए क्योंकि मौलिक अधिकारों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध या सीमाएं
लगाई गई हैं और प्रतिबंध और सीमाओं को ध्यान में रख के, लेकिन प्रतिबंध और सीमाएं लगाना भी मौलिक अधिकारों के महत्व को कम नहीं करता, महत्व को वृद्धि ही करता है। अतः वर्तमान में मौलिक अधिकारों का नागरिक के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है।